तो तुम पिक्चर में देख सकती पत्र लेखना कर को है। ओके, तो ना मालूम ऑलरेडी पत्र लेखना का तो क्या, कमेंट करो। पत्र लेखना का तो रचने का तो तुम्हें बना रही सो कर को, रचने का तो बनाना लिखना, इस तरह से पत्र लेखना। सी हियर गिवन पत्र लेखना मतलब है लेटर राइटिंग, जो कि तुम ना एग्ज़ाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक तुम ना क्वेश्चन देती। ओके, एक लेटर लिखो कर को, तो उसका हमें लेटर फॉर्मेट के हिसाब से बराबर लिखना। तो फॉर्मेट, लेटर का फॉर्मेट कौन सा दिए तो कैसा लिखना, ये आगे हमें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेटर का इम्पोर्टेंस, लेटर राइटिंग में लेटर का इम्पोर्टेंस, लेटर का मायने क्या रहता, वो चीज़ें हमें इस क्लास में साथ में डिस्कस करेंगे अब। ओके, तो लेटर कैसा लिखना, फॉर्मेट्स, वो सब तुम्हें डिस्कस, वो सब भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अब लेटर राइटिंग क्या, इसके मायने क्या रखती हैं, क्यों इन इम्पोर्टेंस, क्या इसके ज़रूरियात, तमाम चीज़ें, इसके बुनियादी पॉइंट्स जो है हमें अब जानेंगे। तो देख सकती, पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ, फिर उसको वर्ड टू वर्ड तुम ना समझाता हूँ। लेटर राइटिंग के बारे में कुछ हम ना चीज़ें हैं, ये मालूमात रहना, अहम बातें। ओके, तो वो अहम बातों को हमें जानेंगे। ಸೊ ದೂರವಾಣಿ, ಮಿಂಚಂಚೆ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. So again I will repeat this line, sorry. ದೂರವಾಣಿ, ಮಿಂಚಂಚೆ, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಕೈ ಬರಹದ ಪತ್ರವು ನೀಡುವ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಆಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಭಾವ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಪತ್ರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಗಸಿದೆ, ಅಭಿರುಚಿಯ ಅನಾವರಣ ಇದೆ, ಶಿಸ್ತು ಇದೆ, ಆನಂದ ಇದೆ, सृजनशीलतेಗೆ अवकाश ಇದೆ. ओके, तो लेटर राइटिंग में क्या बोल रही, सबसे पहले देखो दूरवाणी, दूरवाणी का तो क्या, टेलीफोन, दूरवाणी टेलीफोन, जैसे कि आजकल तो स्मार्टफोन से, राइट. तो दूरवाणी, मिंचंचे का तो ईमेल्स, ईमेल्स तुम्हारे डिफरेंट ईमेल, यानी याहू मेल, जीमेल, इस तरह के ईमेल्स. मिंचंचे का तो ईमेल. गणकयंत्र का तो कंप्यूटर, गणकयंत्र यानी कंप्यूटर. ओके, यानी दूरवाणी, टेलीफोन, मिंचंचे, ईमेल, गणकयंत्र का तो कंप्यूटर वगैरह ಮುಂತಾದ आधुनिक मॉडर्न आज के नए दौर में इसकी सहूलत की वजह से, इस तरह की चीज़ों की सहूलियत की वजह से, सौलभ्यಗಳಿಂದ, ऐसे किस्म की चीज़ों की सहूलियत की वजह से, जो कि कौन से, टेलीफोन, ईमेल, कंप्यूटर, ऐसी चीज़ें जो आज के मॉडर्न के दौर में, नए दौर में जो आ रही हैं. ओके, इसके सहूलत की वजह से क्या हो रहा है, पत्र संस्कृति, लेटर की जो कल्चर है, लेटर लिखने की जो एक कल्चर थी बहुत पहले से हमारे इंडिया में या दूसरे कंट्रीज़ में, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ज़रा सा जो है, बहुत ज़रा सा कर को देखो, बहुत ज़्यादा जो है एक दूर हो गए, दूरवाಗಿದೆ कर को बोले जा. तो लेटर लिखने का जो कल्चर था हमारा, बहुत पुराना कल्चर, एंशियंट टाइम से जो लिखते आते हुए जा रही, तो ये कुछ हद तक आज ये दूर हो रहा है. क्योंकि आज हमें टेलीफोन, एक किसी भी कम्युनिकेट करना तो इमीडिएटली टेलीफोन उठाती, घुमा नंबर डायल करती, हमें बात कर लेती. ओके, उसी तरह से एक मेल भेज डालती, ईमेल, मिंचंचे, गणक, कंप्यूटर का इस्तेमाल करती. तो इस तरह की मॉडर्न की जिस तरह की जो सहूलतें आ गई, तो इनसे क्या हो रहा है, लेटर राइटिंग की कुछ इस्तेमाल जो है दूर हो रहा है. नेक्स्ट क्या बोल रही, कई बरहद, यानी हैंड राइटिंग, कई बरह, कई का तो हैंड, बरह का तो राइटिंग. हैंड राइटिंग का लेटर, पत्रವು, हैंड राइटिंग से जो लिखने वाला लेटर है, नीडुवा, देने वाला जो आत्मीयते, एक क्लोजनेस, एक फ्रेंडशिपनेस, एक अपनापन कर को जो महसूस होता, जो कि हमारे हैंड राइटिंग से जो लिखती लेटर, उसमें ओके, आप्तते, और आप्तते का तो एक अपने कर को महसूस होना, और मत्तु भाव संबंधी, और एक एमोशन, रिलेशन, संवेदनेಗಳು, ओके, हमारे जज्बात, ये सभी जो है क्या हो रही, मायावागी, ये सब दूर हो रही.
जो हमारे इसमें क्या बोल रही है तो लाइन में ಕೈ ಬರಹದ ಪತ್ರವು ನೀಡುವ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಭಾವ संबंधी संवेदनेಗಳು मायावागी। जो हमें हैंड राइटिंग के जो लेटर्स से लिखते थे उसमें जो लोगों में अपनापन, एक इंटर रिलेशनशिप जो है अपने करने का जो महसूस होता था और एक जज्बात को दिखाते थे हैंड राइटिंग वाले लेटर में, वो आज के दौर में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर हो जा रहा है। ओके, ये बोल रही सर। नेक्स्ट, पत्र रचನೆಯಲ್ಲಿ जब लेटर राइटिंग करती ये ಒಂದು ಸೊಗಸಿದೆ, उसकी एक खूबसूरत आगे, उसकी एक अंदाज़ है, अभिरुचिया अनावरण है, उसमें अपने ही मज़ेदार किस्म के कुछ बातें हैं, अनावरण है, और साथ में शिस्तु है, उसमें लेटर में डिसिप्लिन है, आनंद है, खुशी है, ओके, खुशी की जज्बात है, सृजनशीलते हैं यानी क्रिएटिविटी है, स्किल्स हैं, ये सब कुछ जो है अपॉर्चुनिटी है, अवकाश ಇದೆ, इससे साथ में अवकाश भी, अपॉर्चुनिटी भी है। यानी लेटर राइटिंग जब बनाती हैं उसमें अपने आप में जो है एक सोगस खूबसूरती है, एक अपना ही अंदाज़ है, और साथ में अभिरुचि अनावरण, और अपने ही जो चाहत, अपने जो मज़ेदार किस्म को जो है बताने वाला एक ज़रिया है, और उसमें एक डिसिप्लिन भी देखा जा सकता है, शिस्तु ಇದೆ, आनंद है, एक लेटर राइटिंग में हमें खुशी को भी देख सकते हैं, और एक क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी और स्किल्स को भी और अपॉर्चुनिटी भी इसमें देखा जा सकता है। तो ये लेटर राइटिंग में फर्स्ट, ये तो हमें लेटर राइटिंग के इम्पोर्टेंस, लेटर राइटिंग के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हमें अब जान रही सो। जैसे कि सबसे पहले क्या मालूम हो रहा है कि इस पैराग्राफ में टेलीफोन, ईमेल, कंप्यूटर आजा को इस तरह के मॉडर्न के जो फैसिलिटी, जो सहूलत की वजह से आज लेटर राइटिंग का कल्चर दूर हो रहा है। ओके, और हैंड राइटिंग का जो कल्चर जो आपस में लोगों को जोड़ता, एक इमोशंस जगाता, अपनापन लाता था, एक जज्बात को लाता था, वो दूर हो जा रही। तो लेटर राइटिंग में अपने आप में खूबसूरत आ गई है, अपने बात को बताने वाली चीज़ें हैं, इसमें डिसिप्लिन है नहीं तो, और साथ में मज़ेदार है, खुशी है, और क्रिएटिविटी, तमाम को अपॉर्चुनिटियाँ देता लेटर राइटिंग। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं देखेंगे। अभी मैं फॉर्मेट गया नहीं, लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग के बारे में हम ना मालूम रहना, लेटर राइटिंग कई को, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसमें, ये चीज़ें हम ना मालूम रहे तो नेक्स्ट लेटर लिखने हम ना इंटरेस्ट आता है। तो सेकेंड पैराग्राफ में इंदु आज ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಜ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆದರೆ ಪತ್ರ ರಚನೆಯೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿ, ಬೇಡಿಕೆ, ಮನವಿ, ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚೆ, ಮಿಂಚಂಚೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ। ओके, तो इसमें क्या बोल रही सेकेंड पैराग्राफ में, वर्ड टू वर्ड जानेंगे। आज इंदु को तो आज के दौर में पत्ರದ ಮೂಲಕವೇ यानी लेटर के ज़रिए से आज ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ, आज के दौर में लेटर के ज़रिए से यानी पत्र के ज़रिए से जो है बोलना करने का अगत्य ये नहीं, क्या भी वैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या भी वैसा नेसेसिटी नहीं है कि हमें लेटर के ज़रिए से बोलना, आज किसी भी बात करना। तो निज सच ये बदलावणे, इस बदलाव को, इस चेंज को जो है हमें ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ, एक्सेप्ट करना, इसको हमें मानना। ಆದರೆ लेकिन बट पत्र रचನೆಯೇ, लेटर राइटिंग ये चिक ಬೇಡ, ನಕ್ಕೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಕ್ಕೋ करने की बात नहीं है। साथ में अर्जी, अप्लीकेशन, ಬೇಡಿಕೆ का तो रिक्वेस्ट, डिमांड, मनवी का तो ಬೇಡಿಕೆ का तो पूछना, अर्जी का तो अप्लीकेशन, मनवी का तो रिक्वेस्ट, माहिती, इन्फॉर्मेशन इत्यादिಗಳು वगैरह वगैरह कंप्यूटरನಲ್ಲಿ, कंप्यूटर में सिद्धಗೊಂಡು, कंप्यूटर में बनको सामान्य अंचे, एक कॉमन सा लेटर, और मिंचंचे और ईमेल और फैक्सಗಳ ಮೂಲಕ, फैक्स के ज़रिए से जो है रवानी आगुत्ती, फैक्स के ज़रिए से एक दूसरे को दिन जा रहा है। ಆದರೆ लेकिन ಕೈಯಲ್ಲಿ, हाथ में ಬರೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, लेकिन हाथ में आज लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस पैराग्राफ में क्या बोल रही है तो आज लेटर के ज़रिए से हमें किसी भी अपने बात को बोलना करने का ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये तो सही बात, लेकिन इस बदलते दौर को हमें एक्सेप्ट करना। लेकिन पत्र जो है लेटर राइटिंग नक्को करने की हालत में भी नहीं है। एक एप्लीकेशन लिखना हो, एक रिक्वेस्ट करना हो, ओके, एक डिमांड करना हो, या कि इन्फॉर्मेशन को हमें ये करना हो तो
एक कंप्यूटर के ज़रिए में, तो कंप्यूटर के ज़रिए तो भी हमें प्रिपेयर कर लेना, जैसे कि नॉर्मल एक लेटर या फिर ईमेल, फैक्स, ये सब भी हमें भेजती हैं। इसमें भी इंफॉर्मेशन आज लेटर के साथ भेजती हैं सो, लेकिन आज हैंड राइटिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता आज। ओके, लेटर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किस तरह से हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें मेल्स कर रहे हैं, फैक्स कर रहे हैं, ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हैंड राइटिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा। बट नाउ आल्सो वी आर यूजिंग द लेटर राइटिंग। सेकेंड पैराग्राफ में ऐसा हैंड राइटिंग से लिख रहे नहीं, अगर को लेटर ख़त्म ही नहीं हुआ, लेकिन लिखने का तरीका और तौर सहूलियत बदलने की वजह से वो तरीका बदला बस। आज भी हमें एप्लीकेशन लिखना हो, एक रिक्वेस्ट करना हो, एक डिमांड करना हो, एक इन्फॉर्मेशन को हमें आपस में एक दूसरे से बताना हो, तो लेटर की इम्पोर्टेंस पड़ती है अच्छी, लेकिन उसको हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है। ओके, नेक्स्ट, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪತ್ರಗಳು, ಮನವಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ರಚಿಸುವ सामान्य ज्ञान नಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. मतलब इसमें बोल रही, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ, हमारे स्टेट के आडಳಿತ, एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारे स्टेट के, हमारे इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भाषा कन्नड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज को सी है कन्नड़ा. हमारे स्टेट के हमारे इसके एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज कौन सी है, कन्नड़ा है. इसलिए ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಗಳು, गवर्नमेंट लेटर्स, मनविಗಳು, रिक्वेस्ट कन्नड़दಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. कन्नड़ में छना पड़ता है, रिक्वेस्ट भी कन्नड़ में छना पड़ता है. जनसामान्यर यानी कॉमन पीपल्स के जो है व्यवहारಗಳು, उनके जो है बातचीत, उनके कम्युनिकेशन ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ज़्यादातर कन्नड़दಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, कन्नड़ में छने की वजह से कन्नड़ದಲ್ಲಿ, कन्नड़ में पत्र रचिसुव, लेटर लिखने का सामान्य ज्ञान, एक जनरल नॉलेज नಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. एक जनरल नॉलेज हमारा रहना चाहिए. मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, हमारे स्टेट में जो है एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज जो है कन्नड़ा, आडಳಿತ, हमारे कर्नाटक में जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो ऑफिशियली हमें बातचीत करती तो वो यूज़ करने वाली ज़बान कौन सी है, कन्नड़ा ज़बान. तो इसलिए हमें सरकारी तौर पर, जो गवर्नमेंट के तौर पर जो भी हमें लेटर्स, ओके, कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो कन्नड़ा में करना पड़ता है. और कॉमन लोगों की, आम लोगों की जो है, जनसामान्य आम लोगों की जो है, उन्होंने एक दूसरे से डील करना हो तो ज़्यादातर कन्नड़ा में करने की वजह से तो कन्नड़ा लिखने की, लेटर राइटिंग लिखने की एक कॉमन, एक जनरल नॉलेज हमारा रहना चाहिए. कन्नड़ा में एक लेटर राइटिंग लिखने की ये नॉलेज तो रहना चाहिए. तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग लेटर इन कन्नड़ा बता रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में, जो कि सेकेंड में बोले तरीका बदला है सहूलियत की वजह से. तीसरे में क्या बता रही, हमारा स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज जो है, बातचीत का लैंग्वेज है, कन्नड़ा है. इसके लिए जो, जैसे कि हमें सरकारी दफ्तरों में, अलग अलग जगहों में जो हमें मनवी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कन्नड़ा में हमें लेटर लिखना पड़ता है. और आम लोग भी हैं ज़्यादातर कन्नड़ा को इस्तेमाल करने की वजह से कन्नड़ा में कम से कम जो है हमें एक लेटर लिखने की होती नॉलेज तो भी, कैपेसिटी तो भी हमें बनाना कर को बोल रही सो ये पैराग्राफ में. ओके, तो आज हमें ये लेटर राइटिंग में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें. जैसे कि सबसे पहले पत्र लेखना, लेटर राइटिंग रचने का तो क्रिएट कर रही, क्या बना रही सो हमें पत्र लेखना, लेटर राइटिंग. तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टैंजा में देखें टेलीफोन और ईमेल्स और कंप्यूटर की मॉडर्न जो सहूलत है, इसकी वजह से लेटर राइटिंग की जो कल्चर है थोड़ा बहुत दूर हो रही है. ऐसा नहीं कि ख़त्म ही हो गया करको, लेकिन जो हैंड राइटिंग की जो लेटर में अपनापन महसूस होता, जज्बातों को लाता, आपस में जोड़ता, ये चीज़ें दूर हो रही हैं. लेटर राइटिंग में अपने आप में एक खूबसूरत अंदाज़ है, अपनी मज़ेदार किस्म की बातें बताती, और जो है इसमें डिसिप्लिन है, खुशी है, अपने एक क्रिएटिविटी, तमाम चीज़, अपॉर्चुनिटी, तमाम चीज़ों को बताता है. आज जो है, आज का माहौल ऐसा नहीं है कि सब कुछ लेटर से बताना कर को, ये तो एक्सेप्ट करने वाली बात है. बदलते हुए माहौल के साथ किसको हमें एक्सेप्ट करना है, लेकिन लेटर राइटिंग इस नक्को करने का भी
नहीं, लेटरिश नहीं है कैसा का भी नहीं है, देर इज़ नो नीड टू राइट लेटर रेटिंग कर को भी नहीं है। लेटर आज के माहौल में भी ज़रूर है, तरीका बदला लेकिन ज़रूर है। जैसे कि आप एप्लीकेशन लिखना हो, एक रिक्वेस्ट करना हो, एक ऑफिसर को लिखना हो, है ना, तो इसके लिए हमें लेटर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन तरीका कैसा, कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं, जो कि ईमेल, फैक्स वगैरह वगैरह करती हैं, लेकिन हैंड राइटिंग इस्तेमाल नहीं करती। तो इस सेकेंड पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस ऑफ द लेटर राइटिंग बता रही विथ मॉडर्न लाइफ में। थर्ड में जो है हम अब कन्नड़ा में लेटर राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट करके बता रही, क्योंकि हमारे कर्नाटका स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज जो है कन्नड़ा है। ओके, तो कन्नड़ा की ज़बान बात करते हैं, सो लोग भी यहाँ के जो आम लोग हैं ज़्यादातर कन्नड़ा में बात करते हैं। सरकारी दफ्तरों में सभी कन्नड़ा का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करना, हमें कुछ हमारे डिमांड्स को पूरी करना, यानी हमारे जो कुछ प्रॉब्लम्स को बताना, तो हमें कन्नड़ा में ही डील करना पड़ता है। इसके लिए हमें कम से कम जो कन्नड़ा में एक लेटर लिखने आने की बात ज़रूरी है। इसीलिए आपको लेटर राइटिंग रखा गया है 10th स्टैंडर्ड में, लेटर राइटिंग आपको लिखने का आना अगर को। ओके, तो अभी आगे भी जो है अब कन्नड़ा का लेटर राइटिंग का इम्पोर्टेंस और उसके बाद अलग अलग किस्म के लेटर आती, उसको किस तरह से लिखना, फॉर्मेट्स, ये तमाम चीज़ें आने वाले क्लास में जो लेटर राइटिंग है कंटिन्यूटी क्लास में तुम्हें सीखती।